अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जवेरिया यूनस और आप देख रहे हैं कॉर्नरस्टोन विद जिया। तो यहाँ पे फाइनली आज मुझे मौका मिल ही गया कि मैं अपने हस्बैंड के बैग को भी अनपैक कर लूँ। एक बैग मैं इनका बहुत पहले ही अनपैक कर चुकी थी, इसमें से मेरे लिए कुछ खास चीज़ें नहीं निकली थी। आज इनका सेकेंड बैग था जो कि मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए इसके अंदर जो है वो क्या क्या लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये मेरे लिए हेयर ड्रायर और हेयर ब्रश था। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आ जाता है लिप इंजेक्शन और ये लिप्स को प्लम्प भी करता है। यहाँ पे ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कंटूरिंग किट है और इसमें हाइलाइटर भी है। अभी मेरे नेल्स के लिए मैं पता नहीं क्या लेके आए हुए हैं मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे लिए जो है वो सरप्राइज़ थी। ये कोई परफ्यूम लेके आए हुए हैं। ये हेयर मास्क मेरे लिए लेके आए हुए हैं क्योंकि मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो मैंने जो है वो लास्ट टाइम इनको बताया था, तो ये मेरे लिए लेके आ गए। अब ये मुझे नहीं पता ये क्या लेके आए हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे पता भी नहीं है और इसके साथ ही इन्होंने अपने कपड़े भी बीच में इस तरह से रखे हुए हैं। भाई एक फ़्लाइट अटेंडेंट के हस्बैंड होते हुए इनको जो है वो पैकिंग करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है। अब यहाँ पे ये मेरे लिए जो है वो स्टॉकिंग्स लेके आए हुए थे, जो कि मैं हमेशा इनसे ही मंगवाती हूँ, या अगर मैं खुद यूएस या यूके जाती हूँ तो वहाँ से मैं ले लेती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से जो है वो इतनी अच्छी स्टॉकिंग्स नहीं मिलती हैं। तो और वहाँ से मुझे चीप भी पड़ जाती हैं और मुझे फ्री की भी पड़ जाती है तो इसलिए मैं इनसे मंगवा लेती हूँ। और यहाँ पे ये हेयर ड्रायर और हेयर स्टाइलर था और इसी के साथ ही नेल्स को जो है वो बफ करने के लिए बफर था। अब यहाँ पे ये मैंने टीमों से जो है वो अबाए मंगवाए थे, मैंने मंगवाए थे 5 अबाए। तो इन्होंने जो है वो स्टार्ट में ये जस्ट 2 जो है वो मुझे बोला था कि मैं मंगवाऊँगा, लेकिन मुझे लगा कि इन्होंने नहीं मंगवाए, और क्योंकि इन्होंने मुझसे कोई ज़िक्र भी नहीं किया था और मुझे दिखाए भी नहीं थे जब ये आए हैं। तो अब जब ये आए हैं तो लिटरली मैं इनको देख के शॉक्ड हो गई, क्योंकि ये वीडियो में और पिक्चर्स में इतने अच्छे लग रहे थे। मैं यहाँ पे ऊपर इसकी पिक्चर भी शो कर देती हूँ। तो इतने एलिगेंट से लग रहे थे, लेकिन जब ये आए हैं तो ये बिल्कुल शादियों वाले अबाए लग रहे थे। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको कहाँ वेयर करूँगी। अब यहाँ पे हमारा जो टाइम गुज़रता है, हमारे छोटू के साथ, हमारे प्यारे से बेटे के साथ टाइम गुज़रता है। उसके बाद जो है वो हम चले जाते हैं बाहर लंच करने के लिए। फिर उसके बाद रात में हम वापस आ जाते हैं, रात में हम देखते हैं मूवी। और फिर उसके बाद जो है वो अगेन हम नेक्स्ट डे तैयार हो जाते हैं पूरी फैमिली के साथ जो है वो डिनर करने के लिए। और फिर जो है वो हम बहुत ही अच्छा सा टाइम अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है वो गुजारते हैं। और फिर उसके बाद मैं अपने बेटे को बहुत सारा लाडो लाडो करती हूँ, क्योंकि जो है वो जब आप इतने टाइम के बाद आते हैं तो आप जो है वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। मेरे लिए शुरू से मेरी फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। फैमिली को टाइम देना, फैमिली के साथ टाइम गुजारना मेरे लिए जो है वो एक बहुत ही प्रीशियस मोमेंट होता है। तो मैं चाहे पाकिस्तान में हूँ या मैं पाकिस्तान में ना हूँ, मैं अपनी फैमिली को जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम दे रही होती हूँ। इवन उनके साथ ना होते हुए भी मैं कॉल पे रह के उनको जो है वो टाइम दे रही होती हूँ। तो बस यहाँ पे हमने जो है वो जल्दी से ऑर्डर किया, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और हम सब जो है वो अपने अपने डिशेस के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो बाद में हम सब ने मिली भगत के साथ जो है वो कुछ खाने जो हम सबको पसंद आए वो हमने ऑर्डर किए। और हमने मौके की नज़ाकत को जो है वो हाथ से नहीं जाने दिया। हमने सोचा कि ये ख़त्म करने के बाद हमने जाना है आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे जो है वो ये हमारा जैसे ही हमने ख़त्म किया, उसके बाद हम सब फैमिली जो है वो चले गए आइसक्रीम खाने के लिए। कराची की ठंड का तो आप सबको पता ही है कि ना होने के बराबर होती है, लेकिन फिर भी जो है वो सर्दी में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो बस फिर इसी वजह से जो है वो हम सारी फैमिली चले गए आइसक्रीम खाने के लिए। हम एक्चुअली घर से भी काफ़ी ज़्यादा लेट निकले थे और उसके बाद हमने खाना खाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी और यहाँ पे ऑलमोस्ट बाज़ार भी बंद होने वाला था। तो बस फिर उसके बाद जो है वो हम जहाँ पे पहुँचे आइसक्रीम खाने के लिए, इनके पास जो है वो फ्लेवर्स भी कुछ ही रह गए थे और मुझे तो खाना था फ़ालूदा, बाकी फैमिली को खानी थी आइसक्रीम। तो फिर इसके बाद जो है वो मेरे भाई ने कहा कि मैं एक और जगह पे आपको लेके चलता हूँ जहाँ की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो फिर बस जो है वो क्या था कि पूरी फैमिली ने सुना कि फ़ेमस आइसक्रीम है और अच्छी होगी, तो चलो चलते हैं। हम सारे जो है वो वहाँ हो लिए और उसके बाद जो है वो हम सब ने अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम जो है वो ऑर्डर कर ली। अब यहाँ पे हालांकि बहुत ज़्यादा रात का टाइम था, लेकिन फिर भी स्टिल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। हम काफ़ी देर ट्रैफिक में स्टक रहे। उसके बाद सब ने अपनी अपनी पसंद की जो है वो आइसक्रीम मंगवाई और मैंने जो है वो स्पेशल आइसक्रीम ऑर्डर की और 3 लोगों ने जो है फालूदा ऑर्डर किया और मेरे भाई ने जो है वो अपने लिए एक शेक ऑर्डर किया। और बस जो है मैं उसका शेक देख रही थी, मैंने कहा देखो मेरी आइसक्रीम कितनी अच्छी लग रही है। इसके बाद जो है वो हमने इसे एंजॉय किया। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, दोपहर आई तो बहुत ज़्यादा थक गई थी,
बाद मेरे सर में भी दर्द शुरू हो गया और सर्दी भी जो है बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो बस जो है वो अब सोने की तैयारी करती हूँ। इंशाल्लाह ताला मिलती है एक नए और प्यारे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरी डेली रूटीन का व्लॉग देख के कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्लाइंग की ही वीडियोस डालूं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।